जो भी जीव सेवा करते हैं बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। कई बार इंसान को होता है, वो काम धंधा करता है, उसमें तरक्की नहीं मिलती, कोई भी कार्य करता है सफलता नहीं मिलती। लगन से करता है, मेहनत से करता है, पूरी हिम्मत से करता है, फिर भी वो बात नहीं बनती। तो इसकी वजह होती है कर्म रोग, कर्मों की अड़चन। कहते हैं, ये कहावत आमतौर पे कहते हैं कि मैं सोने को भी हाथ लगाऊं तो वो राख हो जाता है। वाकई कर्मों का चक्कर ऐसा ही होता है। कोई राख को हाथ लगाए तो सोना, और सोने को हाथ लगाए तो राख। पर इसको बदला जा सकता है, और बदलने का ढंग सेवा, सुमरन, सत्संग। सेवा करें तन मन धन से, तीनों में से किसी भी तरीके से लोगों को मालिक के नाम से जोड़ो। महादानों का महादान, तन मन तन से धन से सेवा करो। परमार्थ बेइंतहा खुशियां। तो कहने का मतलब जैसे भी आप सेवा करना चाहें कर सकते हैं। पैसे से ही जरूरी नहीं, तन से कीजिए। तन से अगर नहीं हो पाती तो मन सुमरन में लगाओ, भले कर्मों में लगाओ, अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार को अपनाओ, और सबको मालिक के नाम से जोड़ने की कोशिश करो। मन के कहे ना चलो। तो इस तरह तन मन धन से आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन लोग सेवा नहीं करते, उसकी वजह होती है कि वो राम नाम से नहीं जुड़े। जुड़ गए तो सुमरण नहीं किया, सत्संग सुना तो अमल नहीं किया। तो अगर आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, खुशियों के हकदार बनना चाहते हैं, तो आप सुमरन के साथ साथ सेवा करो। सेवा करने से मन रुक जाता है, और मन रुकने से सुमरन में और सेवा में बड़ा दिल लगता है। सदगुरु मौला जरूर दया में रहमत करते हैं। हम भी सदगुरु की कृपा से, उनके रहमो करम से आया करते। 1972 में नाम लिया और लगातार आते जब भी टाइम मिलता। और जैसे फिर बड़े हुए तो सेवा पे आते तो एक अलग ही मजा होता, अलग ही खुशी होती। और ये कह के सेवा नहीं, यहाँ गेहूं की कटाई होती वहाँ लग जाते। कई बार आश्रम में बोरियां उठाते, चने की, गेहूं की, इधर उधर किया करते कि साथ संगत के लिए मकान खाली करना है, उस मकान में रखना है, या ट्रैक्टर ट्राली से उतार के कहीं भरने हैं, रखने हैं, तो उसमें लग जाते। ये नहीं कि भाई पहले कोई हमें निमंत्रण पत्र दे कि आओ भाई सेवा करो और फिर हम सेवा करें। मालिक जानी जान है, हमने कभी किसी से ऐसा कभी नहीं करवाया। किसी भी आश्रम में सेवा करते, पता ही है कि ये सेवा चल रही है तो यही करनी है, और कोई उड़ना तो है नहीं। जो भी सेवा चल रही है उसमें दिलो जान से लग जाओ। और लगते तो जो नज़ारे मिलते, जो साथ आते, वो भी उड़ते रहते। कहते दिल ही नहीं करता कहीं जाने को। कई बार ऐसा भी होता कि दिन रात लगे रहते, कह देते कि भाई हाँ इतनी जगह। बुद्रवाली की बात हमें ख्याल में आती कि वहाँ सरसों में गुड़ाई करनी थी, और हमारे वहाँ बेप्रभा जी ने बहुत बड़े खेत दे रखे। वहाँ भी 1.5 दिन का, यानी पूरी रात और अगला आधा दिन पानी की बारी होती थी, और फिर आगे कुछ घंटे छोड़ के फिर एक रात की बारी थी। तो हमने बोला भाई हमें तो बांट के दे दो जो आपने देना है गुड़ाई के लिए, हम जैसे मर्जी करें। 2 लोग थे हम, तो ये कई लोग थे, मोड़लाल था, कई लोग थे इनके साथ, और हम 2, तो बांट के दे दिया। हमें थोड़ा ज़्यादा ही, हमने कहा फिक्र ना करो। तो इनसे बहुत इन्होंने जोर लगाया कि किसी तरह इनसे आगे निकल जाएं। लगे रहे, हमने वो गुड़ाई की,
फिर इसने कहा नहीं जी ये वाली भी करनी है, आश्रम बुद्रवाड़ी आश्रम के सामने यहाँ पंडाल बन गया है, तो वहाँ फिर हमने रात को, चांदनी रात थी, रात को ही गुड़ाई कर दी और जाने लगे, क्योंकि बारी थी सुबह पानी की कि भाई यहाँ ये सारा काम होगा। बड़ा नज़ारा, वो साथ वाला नाचता फिरे, कहता मुझे ये नहीं पता कसिया चलाता कौन है, मैं तो बस यूं करता हूँ, फटाफट चलता जा रहा है। कैसे नज़ारा मिल रहा है, कैसे खुशी मिल रही है, कहने सुनने से परे। तो कहने का मतलब सेवा, वो एक बात या कहावत मशहूर है, शिकारी वो नहीं होता जिसको लगे लगे करके लगाना पड़े, शिकारी वो होता है शिकार निकलने पे झपट पड़े। ये वैसे तो कुत्ते के बारे में बात है, शिकारी कुत्ते होते हैं और कहीं शिकार निकलता है तो उसको अगर लगे लगे करके लगाया तो क्या मजा आया, उसका काम ही होता है शिकार को पकड़ना। जैसे शिकार निकला और वो छलांग मार के उसको पकड़ने चल पड़ता है, तो वही शिकारी होता है। सो कहने का मतलब जब सेवा चली रही है, फिर कोई आपके पाँव हाथ लगाए, आ जाओ भाई जी सेवा करो, आओ बहन जी सेवा करो, क्या मजा आया। चलो ठीक है, फिर भी कर लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। पर जब दिख ही रहा है कि हमने सेवा करनी है और वहाँ जाके आप लगी जाओ, तो उसका नज़ारा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। तो प्यारी साथ संगत जियो, सेवा करने से जो नज़ारे मिलते हैं, जो मस्ती मिलती है, जो नशा मिलता है, जो सच्चे दिल से करते हैं वही जानते हैं। जो मजबूरी वश करते हैं, यार इतने घंटे कर लो, यार ये तो करना ही पड़ेगा, फिर बकरी दूध देती मेंगनी घोल के, वो वाली बात है। क्या फ़ायदा हुआ, सेवा करनी भी है और सारा दिन मरू 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 करनी है, तो दिल और जान से कीजिए, नज़ारा भी आएगा, खुशियाँ भी मिलेंगी। सो हम तो आपको हकीकत बताते हैं जो हमने महसूस की, जो हमने इस दर पे सतगुरु मौला ने हमसे करवाई, उसमें जो नज़ारा आता है आप करके देखिए। एक अलग नशा, एक अलग मस्ती, कोई गम दुख दर्द चिंता याद नहीं रहती, कोई घर परिवार याद नहीं रहता, बस मालिक ही मालिक, मालिक ही मालिक, और मस्ती ही मस्ती, नज़ारे ही नज़ारे। बस बचनों पे पक्के रहना जरूरी होता है। जब आदमी सेवा करता है, सुमन करता है, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर आता है, तो झपट पड़ते हैं उस पर बुराई के नुमाइंदे, वैश्या औरत कह लीजिए, वैश्या अब मर्द कह लीजिए, उसको देख के कि भाई ये सेवा कर रहा है, तो उस पर झपटते हैं, उसको इखलाक से गिराने के लिए, उसको बचनों से गिराने के लिए। कई लोग उस झांसे में आ जाते हैं, सारी कराई कराई खाक में मिला लेते हैं, और कई डट के रहते हैं, वचनों पे रहते हैं, वो नज़ारे लूटते ही रहते हैं, फिर कोई उनको रोक नहीं पाता। ईश्वर का नाम सुखों की खान है, और भाग्यशाली लोग हैं जो इस घोर कलयुग में उस परमपिता परमात्मा को, अल्लाह वाहिगुरु को याद किया करते हैं। समय का दौर जो कलयुग चल रहा है, इसमें बड़ा मुश्किल है परमपिता परमात्मा का नाम लेना। लोग अपने अपने काम धंधों में, अपने अपने दायरों में सिमटे हुए हैं। उन दायरों से बाहर आना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल लगता है। उलझे हुए हैं अपने बनाए हुए जालों में, उलझे हुए हैं काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के ख्यालों में। इस उलझन से मुक्ति नहीं मिलती, शरीर से आत्मा को कई बार मुक्ति हो जाती है। इंसान के काम धंधे खत्म नहीं होते, लगा रहता है, एक खत्म किया दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरे से चौथा, भूल जाता है अल्लाह को, भूल जाता है वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को। पर यकीनन वो परम पिता परमात्मा की तरफ जो एक बार एक कदम बढ़ा दिया करते हैं, वो मालिक सतगुरु मौला हमेशा हमेशा के लिए उसके निगहबान हो जाते हैं। वो जिसकी बाजू पकड़ लेते हैं दोनों जहां में नहीं छोड़ते। तो ऐसे सतगुरु मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर का जितना धन्यवाद किया जाए, जितना शुक्राना किया जाए, उतना ही कम है। हम कोटन बार अरबों खरबों बार अपने सतगुरु मौला को नमन करते हैं। उनका रहमो करम आज पूरी दुनिया में बरस रहा है और बरसता रहेगा और बढ़ता है। हर वचन वो करवाते हैं पूरा होके रहेगा। तो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने कितना समय पहले ये बोला था यहाँ से जाते हुए कि देखो बरी, यहाँ से थाली फेंको, बेगू तक थाली नीचे नहीं गिरती।
तो साथ में बागड़ी लोग इधर उधर देखने लगे, कहते हैं जी कैसे आपने साईं जी क्या कहा? कहते देखो कितनी साध संगत है, इतनी साध संगत है। तो बेचारे बागड़ी थे, उन्होंने इधर उधर देखा, टीले टीले, खेरड़ी, जंडी के पेड़, कुछ भी नहीं। कहते साईं जी माने तो दिखे को नहीं, केटा कट है, देखा टिब्बड़ी टिब्बड़ पड़ा है, आदमी तो दिखे को नहीं, अपने तो 10-15 आदमी आपके सागे हैं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।